वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी एक हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस बार सीटेट में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी और जिनका एग्ज़ाम आगे है उनके लिए भी। क्योंकि बात नॉर्मलाइजेशन की करने जा रहे हैं कि क्या इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम 2022-23 अभी हो रही है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी या होगी। नॉर्मलाइजेशन तो कैसे होगी, वही सवाल है कि अगर होगा तो कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन। हम बात करेंगे इस पर कि क्या इस बार सीटेट में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि पेपर कई तरह के आ रहा है। कोई पेपर जो है पिछले साल नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन, आप सब जानते हैं कि पिछली बार भी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया गया था। उस बार भी कई पेपर जो है बहुत ही हार्ड आ रहा था और कुछ पेपर इजी आ रहे थे और कुछ पेपर मॉडरेट था, लेकिन पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। चलिए, उसके बाद हम ये बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे और बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा मिलेगा। यानी सीटेट में अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो किसको फ़ायदा मिलेगा और किनको इसका नुकसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी से फीमेल नहीं सिर्फ मेल हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप मेल हैं तो आपको लाना पड़ेगा 90 मार्क्स। EWS भी हैं तो आपको लाना पड़ेगा 90 मार्क्स। अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपको लाना पड़ेगा 82 मार्क्स। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो भी आपको लाना पड़ेगा 82 मार्क्स। ये क्राइटेरिया बिहार में आकर बदल जाती है, क्योंकि बिहार जो है, बिहार गवर्नमेंट का मानना है, बिहार में अगर आपको बहाली लेनी है और बिहार में जो अभी तक सीटेट की वैल्यू यहाँ के बीटेट की बराबर दी गई है, इसमें क्या रूल है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लाना पड़ेगा 90 मार्क्स। आप जो है BC EBC या फीमेल हैं, चाहे आप फीमेल में कोई हैं, जनरल हैं या फिर आरक्षित हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं, आपको लाना पड़ेगा 82 मार्क्स। यानी BC EBC फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको लाना पड़ेगा 82 मार्क्स। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको लाना पड़ेगा 75 मार्क्स। तो ये हो गया बिहार का। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ऑल ओवर में ये क्राइटेरिया है। चलिए, हम आगे बात करेंगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो किस आधार पर होगा और किनको फ़ायदा होगा। तो अगर हम बात करें तो पेपर जो है इस बार का वो 3 तरह का है। कुछ पेपर बड़े ही इजी हैं, कुछ हार्ड है और कुछ मॉडरेट है। मॉडरेट का ये मतलब है कि ये एवरेज पेपर है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन कुछ पेपर जो है वो इजी आ रहा है इस बार भी, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हार्ड आ रहा है पेपर। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, पूरी प्रोसेस को हम बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन से किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन लोगों को नुकसान होगा। तो चलिए, हम सबसे पहले ये बता देंगे कि अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए समझना होगा। मान लेते हैं पेपर हुआ है आपका टोटल 20 शिफ्ट में, हालांकि इस बार 24 शिफ्ट है, हम 20 शिफ्ट का मान लेते हैं। और 20 शिफ्ट में क्या होगा कि पहले दिन के शिफ्ट में मान लेते हैं कि ये जो है 20% बच्चा पास किया, और दूसरे दिन में क्या कितना क्या 25%, और फिर उधर 15%, फिर मान लेते हैं 18%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 30%, फिर किसी शिफ्ट में 35%। यानी ये जो है अलग अलग शिफ्ट में, जैसे पहला दिन में 20%, फिर 25%, फिर 13%, 18%, 20%, 25%, 30%, 35%, इस तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। अब क्या करेगा नॉर्मलाइजेशन, हालांकि सीटेट ने आधार नहीं बताया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का यही एक रूल होता है कि अगर मान लेते हैं कि पहला दिन 20% बच्चा पास हुआ, उसमें से क्या देख रहे हैं कि 10% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स, मान लेते हैं 10% बच्चे का मार्क्स 100 प्लस आ रहा है, और 5% बच्चा जो है उसका मार्क्स कितना आ रहा है कि 95 to 100 आ रहा है, और 5% बच्चा का 90 to 95 आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये पहला दिन का 20% में, दूसरा दिन में क्या होता है कि 15% बच्चा का मार्क्स जो है 100 प्लस आ रहा है। तीसरा दिन क्या होगा, अब इसको समझिए अच्छे से।
तीसरा पहला दिन कितना 10% का 100 प्लस, मान लेते हैं 100 प्लस। दूसरा दिन 15% का 100 प्लस। तीसरा दिन जो है मान लेते हैं फिर आ गया घूम के 9% बच्चे का एक 100 प्लस। किसी एक दिन हो गया किसी भी दिन कि 20% बच्चों का मार्क्स 100 प्लस आ रहा है। अब इसमें किसको इजी माना जाएगा, किसको मॉडरेट माना जाएगा और किसको हार्ड माना जाएगा। तो ये जो है लास्ट वाला पेपर इसको इजी माना जाएगा और ये 10 नंबर का जो पेपर है इसको मॉडरेट माना सॉरी इसको जो है हार्ड माना जाएगा, या 9 नंबर वाले को हार्ड माना जाएगा और 15% वाले जो है इसको क्या माना जाएगा, मॉडरेट माना जाएगा। अब क्या करेगा सीटेट कि 20% बच्चे का मार्क्स जिस दिन 100 प्लस आ रहा है और किसी दिन देख रहा है कि 9% बच्चे का मार्क्स 100 प्लस आ रहा है, तो अब 100 प्लस मान लेते हैं कि आ रहा है जिन बच्चों का मार्क्स मान लेते हैं 110 है, तो इसका 2 नंबर यहाँ से कट के इनको 108 कर देगा। क्यों? क्योंकि इस दिन पेपर इजी हो रहा था। 100 प्लस जिनका भी है 100 प्लस उनका मान लेते हैं 2 से 5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, मार्क्स उनका कम कर देगा। मान लेते हैं कि आपका 100 प्लस है, 100 प्लस है तो आपको उससे -2 कर लेगा। अगर आपका 110 है तो 108 हो जाएगा, 106 है तो 104 हो जाएगा, 120 है तो कितना 118 हो जाएगा। यानी आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स कम कर देगा। और जिस दिन 9% बच्चा क्वालिफाई कर रहा था या 9% बच्चा 100 प्लस मार्क्स रहा था, ये सबसे कम मार्क्स लाने वाला है। 9% बच्चा 100 प्लस लाने वाला है, तो इसमें क्या करेगा, इसका जो 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर काटेगा, यहाँ आके उनको जोड़ देगा कि 100 है तो अब 103, 110 जिनका था उनका 113 हो जाएगा, किसी का 120 अगर था तो 123 हो जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को फ़ायदा हो जाएगा। और जिस किसी का मान लेते हैं 90 नंबर था, अब देखा जाएगा कि 90 वालों को कैसे दिया जाएगा इसमें लाभ। तो मान लेते हैं कि किसी दिन 20% बच्चों का मार्क्स 90 से 100 के बीच आ रहा है और किसी दिन जो है 35% बच्चों का 90 to 100 आ रहा है और किसी दिन 15% का आ रहा है 90 to 100 मार्क्स आ रहा है। अब क्या करेगा, जिस दिन 35% बच्चा का आ रहा है यहाँ से उनको 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर माइनस कर लेगा यहाँ से 35% वाले को, इसमें वो माइनस करके 15% वाले में ऐड कर देगा और 20% वाले को कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉडरेट पेपर है, ये जो है इजी पेपर था और ये हार्ड पेपर है। तो हार्ड पेपर में प्लस किया जाता है, मॉडरेट पेपर को छोड़ दिया जाता है और इजी प्लस पेपर जो है उससे माइनस कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करें, हम एक वीडियो बोर्ड पे बना देंगे, आपको अच्छे से बता देंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है या इस बार होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इस बार का जो पब्लिक नोटिस था उसमें स्पष्ट था कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट हुआ या किसी में बहुत हार्ड हो गया, किसी दिन इजी पड़ गया, इजी टू मॉडरेट होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन हार्ड मॉडरेट और इजी होगी तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो अब आपको देखने वाली बात होगी कि सीबीएसई क्या मानती है, इजी मानती है, हार्ड मानती है या फिर मॉडरेट मानती है, या तीनों अगर मान लिया जाए इजी हार्ड मॉडरेट, तब फिर जान लीजिए कि इजी वाले का नंबर 1-2 मार्क्स कट के जो है हार्ड वाले में जुड़ जाएगा और मॉडरेट पेपर मॉडरेट रह जाएगा। तो यही है एक नॉर्मलाइजेशन का रूल। उम्मीद है आपको रूल समझ में आया होगा। अगर आपको रूल समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल में आपको कराए हैं 120 प्लस मार्क्स की तैयारी और उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 120 प्लस मार्क्स आएगा। धन्यवाद।